फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 2-3 प्लांट के बारे में, और उसमें जो हमने हर्बिसाइड यूज़ किया था उसके साथ में वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे। तो जो हर्बिसाइड हमने यूज़ किया था उसका किस तरीके का रिजल्ट निकला उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे, और किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए हर्बिसाइड का, खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। अभी अगर इस प्लांट के बारे में बात करें तो ये NRC 150 का है। इसमें रो से रो का डिस्टेंस 12 इंच है, थोड़ा सा कम रखा गया है क्योंकि हमारे पास अगर इस फील्ड के बारे में बात करें तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की है, इसलिए हमने इसमें 12 इंच रो से रो का डिस्टेंस रख लिया था। थोड़ा सा अगर हेवी काली मिट्टी होती तो फिर हम इसका जो रो से रो का डिस्टेंस ये लगभग 14 इंच तक रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस हमें कम रखना पड़ा क्योंकि ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हल्की है। अगर कंटिन्यू बारिश ना हुई तो ये हो सकता है कि हाइट में थोड़ी सी दिक्कत दे, क्योंकि NRC 150 अगर वैरायटी के बारे में बात करें तो ये हाइट तो बहुत शानदार लेता है, लेकिन मॉइस्चर इसको भी चाहिए, थोड़ी सी नमी तो चाहिए। तो NRC 150 वैसे वैरायटी बहुत बढ़िया है। अब अगर इस प्लांट के बारे में बात करें तो 16 तारीख की इसकी बिजाई की गई थी, आज 17 तारीख है, तो इसको ओवरऑल आज 31 दिन हो चुके हैं, 31 से 32 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगर इस वाले प्लांट के बारे में बात करें तो इसको लगभग 28 दिन हो चुके हैं। उसके बाद फिर NRC 142 का जो ऊपर प्लांट है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पास में चल के फिर उसको बताएंगे, और उसमें जो हर्बिसाइड यूज़ किया गया था उसका क्या रिजल्ट रहा उसके बारे में भी बताएंगे। इसमें अगर बात करें तो परसूट के साथ में आपने क्लोबिन मिलाया था, और 1 लीटर परसूट और 1 क्लोबिन की डब्बी को 4 एकड़ में यूज़ में लिया गया था। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि यहाँ ये हुआ कि हमने 4 एकड़ में स्प्रे करा, लेकिन उसका स्प्रे अगर हम 3 एकड़ में भी करते तो बहुत बढ़िया तरीके का रिजल्ट रहता। अब अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो क्या है कि हमने रिवर्सिबल प्लाव बहुत ज़्यादा डीपली चलाया था, इस वजह से इसमें घास बहुत कम निकला था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो छोटा घास था ये तो पूरा 100% तक कंट्रोल हो गया। बुकने के बारे में बात करें तो जो छोटा घास था वो लगभग रुक गया है, और कुछ जो घास है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन जो घास बड़ा हो गया था या फिर जो स्प्रे में छूट गया है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी ये देखेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। लेकिन इसमें हमने किसी भी और तरीके का हर्बिसाइड यूज़ करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि इसमें जो घास बचा हुआ है उसको लेबर से ही निकलाना सही रहेगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा खरपतवार यूज़ करोगे उतना आपके प्रोडक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। क्योंकि हर्बिसाइड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फसल के हार्मोन्स इधर उधर तो होंगे, जिसकी वजह से ये होगा, या तो फ्लावर ड्रॉप हो सकते हैं या फिर पॉट ड्रॉप हो सकते हैं, जो फलियाँ रहती हैं वो भी ड्रॉप होने की समस्या आ सकती है। तो कहीं ना कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए खरपतवार नाशक का जो स्प्रे है थोड़ा सा कम करें। अगर आप लेबर के दौरान निकला सकते हैं तो निकलाएं, लेकिन अगर आपको समय मिल रहा है तो कुल्पाडोरा चलाने की कोशिश ज़रूर करें। और आने वाले समय में क्या है कि इस साल तो आपने थोड़ा सा जैसे 12 इंची लगा लिया, 14 इंची लगा लिया, तो नेक्स्ट ईयर से आप ये कोशिश करें कि आप थोड़ा सा रो से रो का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे क्या ये होगा कि आपकी फसल में आपको थोड़ा सा चलने की जगह मिलेगी, और उसी के साथ में आप कुल्पाडोरे आसानी से निकाल सकेंगे। अगर आपके पास लेबर की समस्या नहीं है या फिर लेबर की समस्या है तो आप कुल्पाडोरे सही तरीके से निकालेंगे, जिससे कि खरपतवार के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। स्पेशली अगर मेरा खुद का अनुभव देखा जाए तो लगभग अगर आप 16 इंच पे भी अगर आप सोयाबीन लगा रहे हैं तो भी ये कवर अप हो जाता है, क्योंकि वैरायटी इतना कवर अप कर लेती है और प्रोडक्शन आपका लगभग सेम ही रहेगा। अगर आप प्लांट अप संख्या थोड़ी सी अगर कम भी रख रहे हैं तो भी आपको प्रोडक्शन सही साट मिलेगा, क्योंकि एक पौधे को थोड़ा सा जगह अगर मिलती है तो वो सही तरीके से उसको पौधे को बनाता है, फिर उसका जो फलों की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन है। क्या है कि अगर आप प्लांट अप संख्या कम रखेंगे तो प्रति प्लांट में जो फल की क्वांटिटी रहेगी ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। अगर आप प्लांट अप संख्या थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो प्रति पौधे जो फ्रूट की संख्या वो थोड़ी सी कम रहेगी, आपका प्रोडक्शन लगभग सेम रहेगा। तो कोशिश ये करें कि आप प्लांट अप संख्या थोड़ी सी कम रखें। तो इसमें ये इस तरीके का रिजल्ट रहा। उसके बाद फिर ये जो प्लांट है इसमें परसूट के साथ में 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से परसूट को मिलाया गया 4 एकड़ में। उसके साथ में प्रति एक टंकी जो 20 लीटर वाली आती है उसके साथ में 50 ml में इसमें अमोरा को मिक्स करा गया। तो अमोरा जो रहता है वो कॉन्टैक्ट एक्शन पे काम करने वाला रहता है, सकड़ी और चौड़ी पत्ती दोनों को ही कंट्रोल करता है। तो कुछ हद तक इसने कंट्रोल ज़रूर किया है, और इसमें कुल्पाडोरे भी निकाल दिए गए थे, जिससे कि क्या है कुछ हद तक इसमें हल्का फुल्का कंट्रोल दिख रहा है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि इसमें घास कंट्रोल हुआ है या फिर रिटर्न हो गया है। तो ये मिट्टी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हल्की है, ये कुछ इस तरीके की बहुत ज़्यादा हल्की रहती है ये मिट्टी। नाइट के टाइम पे या फिर रात में अगर आप आओगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, और अगर आप दिन में थोड़ा सा भी अगर धूप निकली तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पानी छोड़ना पड़ेगा। ये कंडीशन में रहता है ये वाला प्लाट।
ये कंडीशन रहती है। इसमें मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी NRC 150 है। और एक एक्सपीरियंस ये भी मिलेगा कि NRC 150 को अगर पत्थर वाली जगह या फिर अगर देखा जाए तो हल्की मिट्टी में अपन लगाते हैं तो इसकी हाइट रहती है या फिर नहीं, ये भी अपने को पता चल जाएगा। और इसका क्या प्रोडक्शन रहेगा इसके बारे में हम अपडेट आपको करते रहेंगे। तो ये NRC 150 का प्लाट है जिसमें कि अमोरा के साथ में परसूट को मिक्स करा गया था। इसमें आप घास देखेंगे तो बहुत मतलब कम मात्रा में है। इसमें थोड़ा सा अच्छा बेटर तरीके से रिजल्ट मिलता, लेकिन उतना ज़्यादा हेवी रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि अगर आपके पास घास अगर देखा तो घास अगर प्लाट में अगर हल्का फुल्का है तो वो बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा हेवी हो गया है, घास बढ़ चुका है, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होगा। ये कंडीशन है। अब इसके बाद ये NRC 142 का प्लाट है जिसमें कि परसूट के साथ में क्लोबिन। और इसको क्या है कि बेसिकली लगभग अगर देखा जाए तो इनने लगभग 4.5 एकड़ तक इसको डाल दिया था। 4.5 एकड़ में क्लोबिन के साथ में परसूट और उसके साथ में प्रति पंप 20 लीटर वाला जो आता है उसमें मिलाया था अमोरा। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी रिजल्ट इसका नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं है इसका बोखने के ऊपर। ये देखिए कोई रिजल्ट नहीं है, ये बढ़ चुका है। और एक गलती ये भी थी इस वाले प्लाट की कि इस वाले प्लाट में भाई साहब ने क्या करा था कि इसमें अगर देखें तो हर्बिसाइड का जो इस्तेमाल था ये 20 दिनों के बाद में करा था। तो ये भी एक गलती है, क्योंकि खरपतवार अगर 2 पत्ती का है तो ही कंट्रोल होगा, लेकिन इसके बाद कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो यही कंडीशन रही, क्योंकि पैसा भी लग गया, उसके बाद फिर खरपतवार कंट्रोल भी नहीं हुआ। अब इसका सिर्फ एक ही अल्टर रहेगा, अगर लेबर के द्वारा ये निकल गया तो ही निकलेगा, अन्यथा अगर आप डोरे कुल पे भी चलाते हैं तो भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं रहेगा। और जितना जल्दी इसमें खरपतवार निकलेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये NRC 142 है और इसका जो सीड रेट है ये 28 kg प्रति एकड़ के हिसाब से है। वैसे सीड रेट कम है लेकिन फिर भी ये कवर अप कर जाएगा। और यहाँ भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो हल्की मिट्टी है उसमें NRC 142 अगर लगा रहे हैं तो प्लाट की क्या कंडीशन रहती है और किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहेगा। लगभग 10 एकड़ का प्लाट है, यहाँ से लगभग ये 4 एकड़ का पहले का है, जिसको कि लगभग 30 से 31 दिन हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको आगे दिखाता हूँ जो बाद वाला प्लाट है।